कितना बड़ा होगा मंच, क्या क्या होंगे इंतजाम। 100 गुणा 70 मीटर का मंच बनाया गया है जिस पर व्यासपीठ रहेगा। 100 गुना 850 मीटर और 100 गुना 600 मीटर के 2 डोम बनाए गए हैं। बारिश को देखते हुए 85,000 और 30,000 वर्ग फीट के वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में 30 टैंकर, पानी की टंकियां, चलित शौचालय भी रखे गए हैं। फिल्टर प्लांट से सीधी पाइपलाइन भी बिछाई गई है। 25 जून को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। साथ ही 29 जून को महाप्रसादी का होगा वितरण। 25 जून 11 बजे कलश यात्रा। 26 जून शाम 4 बजे से कथा का शुभारंभ। 27 जून 11 बजे से दिव्य दरबार, शाम 4 बजे से हनुमंत कथा। 28 जून सुबह 11 बजे से मानस परीक्षा सम्मान समारोह। 28 जून शाम 4 बजे से श्री हनुमंत कथा। 29 जून महाप्रसादी व सेवा सम्मान समारोह। लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होने का जताया जा रहा अनुमान। हालांकि आयोजकों ने खर्च की अनुमानित राशि नहीं बताई, लेकिन पंडाल, डोम, मंच, सजावट, भोजन और आवास व्यवस्था पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। आयोजन स्थल पर 2 शिफ्ट में 3 एएसपी, 8 डीएसपी और 13 इंस्पेक्टर सहित 1450 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कौन है कथा के यजमान। राजगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी के पुत्र अंशुल तिवारी इस आयोजन के मुख्य यजमान हैं। वे रहते राजगढ़ में हैं, लेकिन बीते 3 साल से खिलचीपुर में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। पहले यह आयोजन राजगढ़ स्टेडियम में किया जाना था, लेकिन खिलचीपुर में चारों तरफ से पार्किंग और लोगों के आने जाने की व्यवस्था सुविधा होने के कारण प्रशासन ने खिलचीपुर में इस आयोजन की स्वीकृति दी। खिलचीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से कांग्रेस के पास है। जाहिर है कथा से राजनीतिक जमीन भी तैयार होगी। बरसात का मौसम होने के बावजूद भी लगभग 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद। इस 4 दिवसीय कथा में प्रदेश और देश भर से लगभग 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस लिहाज से यह व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के तमाम होटल, लॉज, धर्मशालाएं बुक हो चुकी हैं। खिलचीपुर में दूसरे दिन लगा बाबा बागेश्वर धाम का दरबार। सुनी गई अर्जी, भूत प्रेत बाधा की गई दूर। बाबा का भूत प्रेत पर चला हंटर। ब्यावरा वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक ने लिया बाबा का आशीर्वाद। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। खिलचीपुर ब्यावरा जिला राजगढ़ में 27 जून 2023 मंगलवार को बागेश्वर सरकार महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरे दिन श्री हनुमंत कथा का भक्तजनों को अमृतपान कराया। कथा के दूसरे दिन दिव्य दरबार लगाया गया, जिसमें भक्तजनों ने अर्जी लगाई। अर्जी लगाने वालों में प्रमुख रूप से ब्यावरा कांग्रेस के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी को बागेश्वर धाम ने आशीर्वाद दिया, तथा ब्यावरा के वर्तमान विधायक रामचंद्र दांगी भी मंच पर बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेने पहुंचे। खिलचीपुर में भूत प्रेत से प्रभावित महिला और पुरुष कथा स्थल पर घूमने लगे। बाबा ने भूत प्रेतों की अदृश्य रूप से धुलाई की। दूसरे दिन कथा स्थल पर लाखों की संख्या में भक्तजन कथा श्रवण करने पहुंचे। ब्यावरा जिला राजगढ़, राजस्थान और दूर दूर से भक्तजन खिलचीपुर कथा सुनने पहुंचे। 26 जून को बागेश्वर सरकार ब्यावरा होते हुए खिलचीपुर पहुंचे। श्री हनुमंत कथा का हुआ शुभारंभ। 27 जून को लगेगा दिव्य दरबार। 28 जून को होगी कथा। 29 जून को होगा विशाल भंडारा। लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे खिलचीपुर। संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक हैं पूर्व विधायक राजगढ़ हरिचरण तिवारी एवं उनके पुत्र अंशुल तिवारी। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 26 जून सोमवार 2023 को बागेश्वर धाम के महंत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुलिस सुरक्षा और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ एबी रोड हाईवे से ब्यावरा राजगढ़ रोड बाईपास चौराहे पर आगमन हुआ। दोपहर 1 बजे बागेश्वर सरकार का ब्यावरा नगर में आगमन हुआ। ब्यावरा बाईपास चौराहे पर सुबह 8 बजे से ही बच्चे, महिलाएं, पुरुष, धर्म प्रेमी बंधु हजारों की संख्या में बागेश्वर सरकार का इंतजार कर रहे थे। ब्यावरा में बागेश्वर सरकार का फूलों की वर्षा करके स्वागत सत्कार किया गया। फिर उनका काफिला राजगढ़ की ओर बढ़ गया।
राजगढ़ के भक्तजन अपने पलक पावड़े बिछाए बागेश्वर सरकार का इंतजार कर रहे थे। राजगढ़ में ढोल ढमाके, फूलों की वर्षा और जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। आपको बता दें कि खिलचीपुर में श्री बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा के आयोजक पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी एवं उनके सुपुत्र अंशुल तिवारी और उनका पूरा परिवार है। कथा के आयोजक राजगढ़ के ही मुख्य निवासी हैं। खिलचीपुर में पुलिस थाने के सामने खेल स्टेडियम में कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 25 जून को विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 25,000 महिलाएं पीली साड़ी के साथ कलश धारण किया और 1 लाख से ऊपर भक्तजन कलश यात्रा में शामिल हुए। दिनांक 26 जून को श्री हनुमंत कथा का प्रारंभ हुआ। ईश्वर धाम सरकार का काफिला राजगढ़ से खिलचीपुर की ओर रवाना हुआ तो मां जालपा टेकरी के पास एक बालक करीबन 8 से 9 साल का हनुमान जी की पूर्ण वेशभूषा में शास्त्री जी का इंतजार कर रहा था। उनके लेट होने पर बालक नाराज हो गया, जिसे शास्त्री जी ने मनाया और उसे अपने वाहन के ऊपर बुलाया। बच्चे के हाथ पांव जोड़े और उसे माला पहनाई। बच्चे ने शास्त्री जी को वहां भी अपना क्रोध बताया। इसके बाद शास्त्री जी का काफिला खिलचीपुर पहुंचा। खिलचीपुर में भव्य स्वागत हुआ। 2 लाख से ऊपर भक्तजन कथा स्थल पहुंचे। शाम 6 बजे बाद श्री हनुमंत कथा प्रारंभ की गई। सबसे पहले आरती की गई, फिर कथा का शुभारंभ हुआ। रात 8 बजे तक कथा सुनाई गई।